प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले के दौरान नक्षत्र विज्ञान मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। इस नक्षत्र विज्ञान मेले में देश विदेश से लोग अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आते हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो या फिर नौकरी, विवाह, भाग्य रेखाओं की जानकारी लेनी हो, तो आप इस नक्षत्र विज्ञान मेले में आकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और इस मेले में राशियों से संबंधित रत्न भी उपलब्ध हैं। नक्षत्र स्टॉल के साथ में ही ज्योतिषी से संबंधित साहित्य और उसको सीखने का भी इंतजाम किया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि नक्षत्र विज्ञान मेले से संबंधित तमाम स्टॉल इस मेले में लगी हुई हैं, चाहे लाल किताब, मणिरत्न, हस्तरेखा व एस्ट्रो कार्ड रीडरों के भी स्टॉल लगे हैं। एस्ट्रो कार्ड रीडर की अब की बार विशेष स्टॉल लगाई गई हैं। लोग अपनी भाग्य रेखाओं को दिखाने के लिए भी इस मेले में पहुंच रहे हैं। नक्षत्र विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप इस मेले में जाएं और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि हर साल जनवरी में ये नक्षत्र मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के ज्योतिषी आके अपना परामर्श देते हैं, निःशुल्क भी देते हैं और सशुल्क भी देते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं को, जीवन में होने वाली उथल पुथल को, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। लगभग 5-6 साल से हम लोग इसी नक्षत्र मेले में लगातार यहाँ एक अपना स्टॉल लेते हैं और यहाँ परामर्श देते हैं। बहुत लोग आते हैं परामर्श के लिए, जिसमें आजकल जो है कुछ युवा वर्ग का ज़्यादा रुझान है इस विषय में, क्योंकि उनको 2 प्रॉब्लम आजकल आमतौर पर चल रही हैं। एक तो उनका कैरियर, किस दिशा में कैरियर बनाया जाए। दूसरा उनका ये है कि मैरिज, कैरियर बनाने के चक्कर में वो उनकी मैरिज की जो एज है वो बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से उनको आगे आने वाले जीवन में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अब जैसा क्या है कि कैरियर बनाने की वजह से उनको शादी में डिले हो जाता है। अब माना तो ये था कि कैरियर बना रहे हैं, इस वजह से डिले हो रहा है, लेकिन होता क्या है, जो हमारे नक्षत्र होते हैं, कुंडली की जो दशाएँ चल रही होती हैं, बहाव चल रहे होते हैं, उनके हिसाब से उसमें डिले मैरिज के योग होते हैं, जिसकी वजह से उनको शादी में विलम्ब हो जाता है। लेकिन अगर उनके समय पे उपाय कर लिए जाएं, जैसे कि पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, योग, संकल्प, विकल्प, इनके माध्यम से ग्रहों के प्रभाव को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन घटना को टाला नहीं जा सकता है। इससे क्या है, उनके जीवन में जो शुभता है वो आनी शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ पर शिक्षा का पूरा प्रावधान है। जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और अलग अलग विधाओं में, जैसे कि बहुत सारी विधाएं होती हैं ज्योतिष में, जैसे वैदिक ज्योतिष हो गया, वास्तु, नाड़ी, लाल किताब, अंकशास्त्र, ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं। इन सब की हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं। 10 से 15, 20 साल के अनुभवी व्यक्ति हैं जो ये क्लासेस लेते हैं। उसमें जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको पढ़ाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है कि ये कैसे किया जाता है, कैसे इसको देखते हैं, कैसे फलित होता है। कुंडली देखना और उसका फलित करना दोनों अलग विषय हैं। उसके लिए प्रैक्टिकल की बहुत आवश्यकता पड़ती है और हम लोग उसको प्रैक्टिकल के थ्रू ही पढ़ाते हैं। हाँ जी, मैं एस्ट्रो शक्ति किरण। हम यहाँ पे टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ पे कोर्सेज भी कराए जाते हैं, सारे क्रैश कोर्सेज भी और प्रोफेशनल कोर्सेज भी। और यहाँ हमने अपने रेट हाफ रखे हुए हैं कि सब आके अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएं और हम उन्हें सॉल्व करें। और टैरो के माध्यम से हम सारी थॉरोली रीडिंग करते हैं, उसमें उनकी सारी परेशानियाँ, सब कुछ उन्हें आंसर्स मिलते हैं और उसके साथ ही हम उन्हें रेमेडीज़ भी बताते हैं। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य सर्वेश शेफ गुप्ता है। मैं टैरो रीडर एंड हीलर और एस्ट्रोलॉजर हूँ। करीबन 10 साल से मैं इस विद्या में हूँ और मैं टीचिंग भी करती हूँ, कंसल्टेंसी भी देती हूँ जी। मैं तीनों विधाओं से अपनी समस्याओं का समाधान करती हूँ। देन एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजर की काट नहीं करनी चाहिए। कोई एक उपाय बता रहा है और दूसरा उसे काट रहा है, वो नहीं होना चाहिए। नक्षत्र में हम बैठे हैं तो एकजुट होकर हमें बैठना चाहिए, एकजुट में काम करना चाहिए। आपने देखा यूनियन स्ट्रेंथ, इसका मतलब है कि भी आप एकता में हमेशा बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम एकता को करके चलें, एकता से चलें। और ज्योतिष हमारी आज की कोई विधा नहीं है, ये वेदों से चली आ रही है और बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। ये शिव पार्वती के टाइम से चल रही है, तो शिव पार्वती के टाइम से इट मीन्स हमारे वेदों शास्त्रों में भी है इसका ज्ञान, हमारे ऋषि मुनि भी इस काम को करते हैं।
ऋषि मुनि जितने भी हमारे काम करते थे सब नक्षत्रा पे काम करते थे। बाकी लोगों ने इसको आजकल एक प्रोफेशनल ले लिया है। प्रोफेशनल ना लेकर अगर हम इसको जेन्युइन काम करें कि नहीं हमें लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो वो सॉल्व आराम से हो जाते हैं। मैं आचार्य अंशु महेश्वरी। देखिए, मैं पामिस्ट्री करती हूँ और हाथ की रेखाओं को देखकर बताती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने की संभावना है। और ये जो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लाइफ लाइन से, फेट लाइन से बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। दोषों के लिए लाइफ लाइन पे बहुत सारे, अगर जाली सी बनी हुई है, चेन बनी हुई है, तो इट मीन्स काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ हो जाती है उसकी। और उसके समाधान भी है, जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हाथ में, सिर्फ लाइफ लाइन से ही नहीं होता। और मस्तिष्क रेखा है और आपके मंगल रेखा है, बहुत सारी रेखाएं हैं जिनको देखकर माउंट्स हैं। अगर माउंट्स अच्छे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो सही हो सकती हैं। और साइन होते हैं माउंट्स के ऊपर बहुत सारे। मेरा नाम दया कृष्ण गुप्ता है। देखो, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2018 का नक्षत्र मेला लगा और सभी स्टेट से, दिल्ली से पर्टिकुलरली सब एस्ट्रोलॉजर यहाँ आते हैं अपना लोगों को ज्ञान देने के लिए, गाइड करने के लिए, काउंसिल करने के लिए और उनकी जिज्ञासाओं का निवारण करने के लिए। कुंडली देखने के बाद हम उनको गाइड करते हैं। मान लो कोई बच्चे के बारे में ये जानना चाहता है, ये बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा तो किस फील्ड में जाएगा, क्या ये बच्चा हायर एजुकेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, टेक्निकल में जाएगा या मेडिकल में जाएगा। तो कुंडली के अध्ययन से हम ये उनको बता सकते हैं कि ये समय इसके लिए अच्छा है और इस फील्ड में जाके ये एक कामयाबी प्राप्त कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर एस्ट्रो सिमरन वाजनी है। मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। तो नॉर्मल जो बंदा है, मीन आपके कैरियर, शादी, प्रोफेशन, बच्चे होंगे नहीं होंगे, संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, इन सब हिसाब से हम जो उसको चाहिए सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हम उसके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य नीलू गुप्ता और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। उसके अलावा मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। सर, यहाँ पर हम जो भी व्यक्ति अपनी परेशानियों को लेकर के कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं, विवाह को लेकर के या प्रोफेशन को लेकर के या बच्चों से संबंधित कोई भी सवाल या जवाब होते हैं, उनके जो सवाल होते हैं, उनकी जो परेशानियां होती हैं, उनके लिए हम यहाँ पर परामर्श देते हैं। सर, उनको ज्ञान से भी संतुष्ट किया जाता है और जो उनकी परेशानियां होती हैं हम देखते हैं। हमें जो भी परेशानी नज़र आती है कि क्या समस्या है जिस वजह से उनका कोई कार्य अटका हुआ है, तो उस विषय में हम फिर उनको उपाय, रेमेडीज़ कहते हैं जिनको, वो हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। मेरा नाम लीना अरोड़ा है। देखिए, हर एस्ट्रोलॉजर में ना अपनी एक ख़ास चीज़ होती है, ख़ास उसकी स्पेशलिटी है। तो मैंने देखा है हर किसी के एक फ़ोटो होता है। मेरा फ़ोटो है नक्षत्र और मैं नक्षत्रों में जाती हूँ बिकॉज नक्षत्र तुम्हें डीप जो पैटर्न है तुम्हारी लाइफ का, उसकी डिटेल्स देता है तुम्हें, जो कि राशि नहीं दे सकती, प्लैनेट नहीं दे सकता। और नक्षत्रों में कोई जाना नहीं चाहता बिकॉज वो इतना गहराई में है और मेरा को इसी में ही आनंद आता है, नक्षत्रों में जाके। देखिए, मैंने स्पेशलाइज़ किया है केपी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और जिसमें मैं रिसर्च भी करती हूँ। तो मैं ये रिसर्च कर रही हूँ, इसलिए जब कोई आता है तो मैं इमीडिएटली हमें समझ आ जाती है कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ है। तो उससे रिलेटेड मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ कर रही हूँ और केपी के भी बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। मुझे नीलम विरमानी कहते हैं। ये नक्षत्र विज्ञान मेला तो बहुत समय से चलता आ रहा है और हम इसमें, मैं पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम यहाँ पर बैठी हूँ। मैं कार्ड ज्योतिष के उससे देखकर लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताती हूँ। ये कार्ड ज्योतिष बहुत प्राचीन विद्या है, लेकिन ये विदेशी विद्या है। यहाँ पर भारत में अभी इसका प्रचलन हुआ है। ये कार्ड के माध्यम से हमें एंजेलिक हमें गाइड करते हैं कि हम उसके बारे में भविष्य जानकर उनके बारे में बताया जाए। सर, लाल किताब ज्योतिष में जो उपाय बताए जाते हैं बहुत साधारण उपाय बताए जाते हैं और उसमें कोई
पूजा पाठ ज़्यादा नहीं बताई जाती, बहुत साधारण, जैसे गाय को चारा खिलाना या कुत्ते को खाना खिलाना, जो पुराने हमारे संस्कार है जिनको हम भूल चुके हैं, उन उपायों को दोबारा से बताया जाता है करने के लिए। उन्हीं उपायों से हम अपने जीवन को कितना सुधार सकते हैं, ये सब कराया जाता है हम लाल किताब के द्वारा। ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं अपने काम से संबंधित जानकारी लेने के लिए, स्टूडेंट आते हैं अपनी भविष्य जानने के लिए कि हमें कौन सा फील्ड लेना चाहिए, क्यों हमारे को सूट करेगा ज़्यादा से। मेरा नाम पूनम ठाकुर है। हर विषय पे, कोई भी विषय हो इसमें, चाहे पॉलिटिक्स से हो, चाहे उनके कैरियर से हो, चाहे उनके एजुकेशन से हो, बच्चों की हो, फैमिली की हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, सब चीज़ से रिलेटेड हम लोग उनको कंसल्ट करते हैं। मोस्टली आजकल ये होता क्या है, कैरियर इज़ अ मस्ट, तो कैरियर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर फैमिली पे। फैमिली मैटर्स इज द मेन थिंग इन द लाइफ। मैं टैरेट का रीडर हूँ, तो कहते हैं मैं सारे ही विषय पे डिस्कस करती हूँ कि जो भी किसी की कोई परेशानी है उनको हल निकालने की कोशिश करती हूँ कि उनको कैसे मैं उनको सॉल्व कर सकूँ। बहरहाल कुछ भी हो, देश विदेश के लोग इस नक्षत्र मेले में पहुंच रहे हैं और तमाम तरह की जानकारी के लिए नक्षत्र मेले का लाभ ले रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर भी उनकी समस्याओं का बाखूबी समाधान कर पा रहे हैं। सिटी न्यूज़ दिल्ली के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।